एसआई से भी सवाल करूं। एक सर, आजकल एक लीडर हमें कह रहे हैं कि जी लिफाफी हैं और ये सहाफत वाले लिफाफे लेते हैं। आपकी एजेंसी के पास सारे रिपोर्ट्स होंगे, तो अगर मेरे बारे में, बाकियों के बारे में आप हमें, यानी मेरी तरफ से बिल्कुल रिक्वेस्ट भी है, इजाज़त भी है कि हम में से कौन कौन लिफाफे लेने वाले हैं और कौन कौन नहीं हैं। Assalamu alaikum. I'm sorry. Um, can I can I just add my quick question? I came a bit late, so if you've already addressed it, my apologies. But sir, we all know that Rashid Sharif was a very responsible journalist, and we also knew him as somebody who was very close to the establishment. At any point, I'm asking both of you gentlemen, did he contact you saying that he was feeling threatened in Pakistan? Because you would assume that if there was a threat, he would have reached out to you. जैसे मैंने कहा कि और डीजीआई ने भी इससे पहले ये बात की कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान में उनकी जान को कोई ख़तरा था, और मेरे साथ उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की। ही वॉज इन कॉन्टैक्ट विद मी, और मेरे साथ ना भी हो तो मेरे इदारे में मौजूद लोगों के साथ उनका कांटेक्ट रहता था। ही नेवर केम ऑन डिस्कस समथिंग। अगर कभी की होती तो हम ज़रूर उनके साथ खड़े होते, बिकॉज मैंने जैसे कहा कि इदारे के साथ उनका एक बहुत ख़ास ताल्लुक़ था, और जिस नौयत के प्रोग्राम्स उन्होंने पाकिस्तान फ़ौज के बारे में किए, हमारे शोहदा के बारे में किए, वो उनका बहुत बड़ा कर्ज है हमारे ऊपर। सो इसलिए आई कैन से इट फॉर श्योर दैट ही नेवर डिस्कस्ड एनी सच थिंग विद मी और एनी वन इन माई इंस्टीट्यूशन। एंड देन लेटर ऑन जब ये थ्रेट अलर्ट जारी हुआ तो उसका भी जब बाद में ISI ने जब उसके ऊपर काम किया, वी आर वेरी क्लियर दैट वी हैड नो सच इन्फॉर्मेशन कि उनकी जान को पाकिस्तान में कोई ख़तरा था। सलीम साफ़ी साहब, आपकी बिल्कुल, आप पहली बात